पीसीबी का मुकामी स्पॉन्सर से राब्ता। आईसीसी का कहना है एशियस सीरीज स्पॉट फिक्सिंग से पाक है। जावेद मियांदाद ने कहा कोहली दुनिया के ज़हीन तरीन बैट्समैन हैं। बर्फ पर क्रिकेट, अफरीदी 11 ने सहवाग 11 को शिकस्त दे दी। वसीम अकरम ने कहा कोहली जदीद दौर का सबसे बड़ा बैट्समैन है। सरफराज अहमद जब तक फिट हैं कोयटा टीम के कप्तान रहेंगे मोइन खान। हसन अली ने सरफराज अहमद के साथ इख्लाफात की अफवाहों से मुतालिक वजाहत कर दी। असर अली बेटे के बाप बन गए। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाक जिम्बाब्वे सीरीज बचाने के लिए पीसीबी ने मुकामी स्पॉन्सर से राब्ता कर लिया। पीसीबी ने फंड्स का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान में काम करने वाली मुख्तलिफ कंपनी से राब्ता कर लिया है। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज में खेली जाने वाली गुज़श्ता 2 सीरीज में पाकिस्तान स्पॉन्सर्स के ताउन से ही मुमकिन हो सकी थी। याद रहे कि शेड्यूल के मुताबिक अगस्त और सितंबर में पाकिस्तानी टीम को 2 टेस्ट मैचेस, 3 एक रोज़ा मैचेस और 2 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जबकि जिम्बाब्वियन बोर्ड को स्पॉन्सर्स हासिल करने में मुश्किलात का सामना होने की वजह से सीरीज मुलतवी होने का भी खदशा है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। आईसीसी ने एशियस सीरीज को स्पॉट फिक्सिंग से पाक करार दे दिया है। दिसंबर 2017 में बरतानवी अखबार ने इल्ज़ाम आयद किया था कि उसके रिपोर्टर्स ने रूह बदलकर स्टिंग ऑपरेशन करते हुए भारतीय बुकीज से राब्ते किए तो उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के नुमाया असरात नजर आए, क्योंकि बुकीज ने उनको यकीन दिलाया था कि वो मैच फिक्स करा रहे हैं। बुकीज ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ राब्ते और टी20 लीग्स पर असरअंदाज होने का दावा भी किया, जबकि इस स्कैंडल पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स पर तूफान बरपा हो गया था और आईसीसी ने मामले को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी थी। जनरल मैनेजर एंटी करप्शन एलेक्स मार्शल ने कहा कि हमने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम करने वाले एंटी करप्शन यूनिट ओहदेदारों की मदद से इल्ज़ामात के हवाले से छानबीन की, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आई। मैं मुतमईन हूँ कि एशियस मैच में किसी मौके पर भी कोई करप्शन नहीं हुई, ना ही कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं कि किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर, कोच या मुंतजिम का किसी भी बुकी से कोई राब्ता हो। याद रहे कि 2010 स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आने वाले बरतानवी अखबार बंद हो चुका है। इसके स्ट्रिंग ऑपरेशन में सामने आने वाले हकाइक के नतीजे में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर को सजाएं हुई, जबकि इसी अखबार की एक और पब्लिकेशन की जानिब से छापे जाने वाला एक सोशा जो था वो भी आईसीसी की तहकीकात के बाद ख़त्म कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोहली के हवाले से। जावेद मियांदाद का कहना है कि कोहली दुनिया के ज़हीन तरीन बैट्समैन हैं। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को दुनिया का ज़हीन तरीन खिलाड़ी करार दे दिया है। एक इंटरव्यू में जावेद मियांदाद ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय कप्तान अपनी टेक्निक और सलाहियतों की बदौलत मुश्किल सूरत-ए-हाल में रेस्क्यू का काम करते हैं और बाजी पलट देते हैं, और वो हमेशा टीम को कामयाबी के रास्ते पर गामजन करते हैं, जो कि एक बेहतरीन बैट्समैन की निशानी है। मायानाज बैट्समैन ने कहा कि कोहली जब भी बैटिंग करने आते हैं वो रन्स का अनबार लगाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने रन्स बनाए हों और वो फेल हो गए हों। बैट्समैन की तकनीक दुरुस्त ना हो तो वो एक बार तो अच्छे रन्स बना लेगा, लेकिन तसलसल बरकरार नहीं रख पाएगा। लेकिन कोहली अपनी बेहतरीन तकनीक की बदौलत मुस्तकिल बुनियादों पर अच्छे रन्स बनाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स बाज बहुत जल्द बॉलर्स की टेक्निक को समझ लेते हैं और अपनी बैटिंग की टेक्निक उसके मुताबिक ढाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। मौसमियाती तब्दीलियों से क्रिकेट, गोल्फ और फुटबॉल का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मौसमियाती तब्दीलियां आउटडोर खेलों मसलन क्रिकेट, फुटबॉल और गोल्फ के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन गई हैं। आलमी सतह पर मानसून के मौसम में शिद्दत, समंदरों में बुलंद होती सतह, माहौलियाती नमी और मौसम सरमा की शिद्दत मज़कूरा खेलों के लिए मुश्किल का सबब बने हुए हैं, जिनमें आइंदा मज़ीद इजाफे का खदशा है। बरतानिया में माहौलियाती तब्दीलियों पर नजर रखने वाली तंजीम क्लाइमेट कलेक्शन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस गैर मुतवक्का खतरे के बायस क्रिकेट सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है। मामूल से ज्यादा बारिशों के बायस क्रिकेट मैदानों को सैलाबी सूरत हाल से दो चार होना पड़ता रहेगा, जिससे खेल जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। गोल्फ और फुटबॉल स्टेडियम्स का भी यही हाल होने का इम्कान है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आइंदा 50 वर्ष में स्कॉटलैंड में स्कीइंग का खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि मौसम सरमा में दर्जा हरारत बढ़ेगा और बर्फबारी बहुत कम हो जाएगी। स्कीइंग के लिए वाफर मिकदार में बर्फ दस्तयाब नहीं होगी। रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि क्रिकेट अभी से मौसमी तब्दीलियों की जद में है और हम हर सीजन में हजारों ओवर्स का खेल जाया करते देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्फ पर क्रिकेट के हवाले से। बर्फ पर क्रिकेट, अफरीदी 11 ने सहवाग 11 को शिकस्त दे दी है। स्विट्जरलैंड में बर्फ पर हुआ क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, जिसमें शाहिद अफरीदी 11 ने सहवाग 11 को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है। बर्फ में होने वाले T20 मैच में शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, जैकलिस, वीरेंद्र सहवाग, अब्दुल रज़ाक और मलंगा और ग्रेम स्मिथ समेत कई सितारे एक्शन में दिखाई दिए। 2 मैचेस की सीरीज के पहले T20 मैच में बूम बूम अफरीदी की टीम रॉयल्स ने सहवाग की डायमंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। डायमंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन्स बनाए, जिसमें कप्तान सहवाग ने 31 गेंदों पर 62 रन्स बनाए थे। रॉयल्स की जानिब से अब्दुल रज़ाक ने 4, शोएब अख्तर ने 2 और अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। जवाब में रॉयल्स की टीम ने 15.2 ओवर में हदफ हासिल कर लिया, जिसमें अवैस शाह ने 74 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज का दूसरा मैच 9 नवंबर को खेला जाएगा। मैच से कबल वहां मौजूद खिलाड़ियों ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर वीडियोस भी अपलोड की। साबिक पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम भी अपनी अहलिया के हमरा स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वसीम अकरम के हवाले से। वसीम अकरम का कहना है कि कोहली जदीद दौर का सबसे बड़ा बैट्समैन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट की बहाली दोनों हुकूमतों का मामला है। बतौर खिलाड़ी उनकी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट जल्द अज जल्द बहाल हो जाए। स्विट्जरलैंड में मौजूद वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा कि दूसरा साल है कि वो भारत नहीं गए, वहां के दोस्त और तरह तरह के खाने याद आते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने भारतीय बॉलर्स को बॉलिंग सिखाई, इसलिए उन्हें अच्छी बॉलिंग करते हुए देखकर खुशी महसूस होती है। वसीम अकरम ने कहा कि वो पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं। बर्फ पर क्रिकेट से मुतालिक वसीम अकरम का कहना था कि ये मजे का इवेंट है, लेकिन सर्दी बहुत है। उन्होंने कहा कि भारतीय कप्तान विराट कोहली क्रिकेट के जदीद दौर के सबसे बड़े बैट्समैन हैं और वो सुपर फिट हैं और उन्हें सही वक्त पर टीम की क़ियादत मिली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरफराज अहमद के हवाले से। सरफराज अहमद जब तक फिट हैं कोयटा टीम के कप्तान रहेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कप्तान मोइन खान ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का आदा करते हुए कहा है कि सरफराज अहमद जब तक फिट रहेंगे कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान रहेंगे। PSL की फ्रेंचाइज में तीसरी दफ़ा कोचिंग की जिम्मेदारी अदा करने वाले साबिक विकेट कीपर बैट्समैन मोइन खान ने कहा कि सरफराज अहमद की सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं। वक्त गुजरने के साथ उनकी अहलियत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी इस्तेहकाम मिल रहा है। मोइन खान ने कहा कि इस बार PSL में शिरकत करने वाली हमारी कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम बहुत अच्छी है। माजी के मुकाबले में अब हमारे पास ज़्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन मौजूद है। उम्मीद है कि इस बार भी टीम उम्दा खेल पेश करेगी। शायकीन को यकीन दिलाते हैं कि हम जीत के लिए खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हसन अली ने सरफराज अहमद के साथ इख्लाफात की अफवाहों से मुतालिक वजाहत कर दी है। दौरा न्यूजीलैंड के दौरान कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद और फास्ट बॉलर हसन अली के दरमियान पैदा होने वाले इख्लाफात की खबरों के बाद क्रिकेट शायकीन तशवीश में मुब्तला हैं। इस हवाले से हसन अली ने पहली मर्तबा खुद वजाहत दी है। उनका कहना है कि सरफराज अहमद के साथ किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है। इन फील्ड कई बातों पर लोग नोक चोक हो जाती है, ताहम ऑफ दी फील्ड ताल्लुकात हमेशा मामूल के मुताबिक होते हैं। हसन अली का मजीद कहना था कि वो अपनी फिटनेस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो PSL के तमाम मैचेस खेल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। बात करते हैं अजहर अली के हवाले से। अजहर अली बेटे के बाप बन गए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली बेटे के बाप बन गए हैं। अजहर अली ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में अपने पुरस्कारों को इस खुशखबरी से आगाह किया है। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।